कुछ होती नहीं। वाह 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 वाह। मुमल चरण, मुमल चारण, सॉरी आपका नाम में थोड़ा सा गलतियां हो जा रही हैं। डोंट वरी। बैकग्राउंड कुछ ऐसा लिया जाए, आज कुछ न्यू बैकग्राउंड लिया जाए ना, कुछ नया लिया जाए। बैकग्राउंड कैसा है भाई, ये बताइए आप लोग, बैकग्राउंड कैसा है ये। बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लें, आज कुछ नया इस्तेमाल किया जाए बैकग्राउंड। क्या कहते हो आप लोग, ये बैकग्राउंड कैसा आप लोग को लग रहा है। गुड इवनिंग सभी को। ओ राजेश्वरी, थैंक यू राजेश्वरी। ओके राजेश्वरी, सर आप हैंड से राइटिंग राइटिंग किया करो, अच्छा समझ में आता है वो। चलिए कोई बात नहीं, ये कैसा रहेगा आप लोग के लिए यदि मैं ऐसा करूं, या फिर मैं इसको चेंज कर दूं भाई। ठीक ठाक, मज़ा नहीं आ रहा इसमें ना, मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ नया इस्तेमाल किया जाए ना। या फिर ये डल वाइट कर देते हैं, डल वाइट कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। डल वाइट कर देते हैं, ये भी चलेगा, इनमें ये भी चलेंगे, और इनमें ये भी चलेंगे, और इनमें ये भी चल जाएंगे अपने बेचारे, ये भी चल जाएंगे, और हमारे ये भाई साहब चल जाएंगे, मतलब डल वाइट में सारे चीज़ हो जाएंगे। चलो ठीक है, ये सही रहेगा, ये सही रहेगा, डल वाइट। एटीएम। ठीक है, अब सही है, डोंट वरी, ये सही है, ये सही है आप लोग के लिए। तो दिया रंग कहते हैं इसे। अति उत्तम सर जी, ब्लैक अच्छा है। ब्लैक आई नो दैट, बट एक ही दो कलर चल पाते हैं यार इनमें, जो एक ही दो कलर वही चल पाते बेचारे, बाकी कोई चल ही नहीं पाता है ब्लैक में। दिक्कत ये बात की हो जाती है। ठीक है, ये कलर ज़्यादा बेहतर होगा, आई होप, आई होप। हाँ, आई नो दैट। धन्यवाद। चलिए भाई, मेरी चाय भी आ गई थोड़ी सी, मैं चाय भी पीता रहूं, आप लोग को पढ़ाता भी रहूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा से शुरुआत करते हैं।
अब जो भी है, पर कुछ लोग पर्पल कैप कह रहे हैं, सॉरी कैप नहीं, मैं तो आईपीएल के चक्कर में पर्पल कैप की बात कर रहा हूँ। मैं पर्पल जो कलर बताया जा रहा है, कोई बात नहीं, पर्पल हो जो भी हो, ठीक है। कल आपने जो क्या पढ़ा था, कल आपने पढ़ा हुआ था कि जो भी हमारा फ्रेंड लीक होता है उनके बारे में सारी चीज पढ़ लिया था, और मैंने रिकॉल करा दूं थोड़ी सी बातों को। तो मैंने 2 ग्राफ बताया था, एक आपको बताया गया था x/m को बताया गया था, इनमें क्या बताया गया था भाई, इनमें बताया गया था जो k होता है वो p⁻1/n के ये होता है, यानी कि हम कह सकते हैं xm जो होता है वो p के p⁻n/, इसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इस प्रकार से हमने ग्राफ खींचा हुआ था, ग्राफ खींचा था, कुछ हमारा ऐसा आया था भाई, कुछ हमारा ऐसा आया था, कुछ ऐसा ही आया था ना, सॉरी ये हमारा क्या था भाई, कुछ इसी प्रकार से आया हुआ था, ठीक है, कुछ इसी, सॉरी इसका जो था वो ग्राफ वो ये वाला था, ये वाला ग्राफ था, ये ग्राफ कुछ ऐसा था, ठीक है। जो इनमें बताया गया था, ये वाले ग्राफ पे क्या है, जो x/m है, x/m है वो p के पावर 1/p⁻1 के समानुपाती है, और ये वाले जो ग्राफ है वो x/m p के पावर 1/n को दर्शाते हैं, और ये वाले जो ग्राफ है बच्चा वो x/m समानुपाती p पावर के 0 ये दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं तीनों, ये तीनों दर्शाते हैं, ठीक है। और इन चीज को ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखना, और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। आज यूट्यूब पे क्लासेस है, इनके ऊपर क्वेश्चन दिखाएंगे हम। अच्छा अच्छा, खाना बनाते बनाते कर लें, आप चाय पीते पीते, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर ये सारी चीज बताया गया था, यदि आप इसको लॉग में चेंज करते हो, लॉग में चेंज करते तो क्या आया था बच्चा, लॉग हमारा x/m इक्वल टू क्या था, लॉग k था, लॉग k प्लस में क्या था भाई 1/n था, लॉग हमारा क्या था p था, यही था। और इनके लिए जब हमने ग्राफ खींचा हुआ था तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था, जो ढलान, इसको ढलान कहते हैं, और ये ढलान जो था वो हमारा 1/n था, इसे हम कहते हैं क्या, ढलान कहते हैं, ढलान कह लो, या हम इसी को या झुकाव कह लो, कुछ किसी के भी नाम से दे सकता है, झुकाव कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है इनमें। और ये जो हमारी वैल्यू थी ये क्या था, कटान बिंदु थी, क्या थी, कटान बिंदु, यानी कि अंतःखंड कैसे, इसे कटान बिंदु कह लो, कटान बिंदु कह लो, बिंदु कह लो, या इसी को हम अंतःखंड कहते हैं, अंतःखंड के नाम से भी जानते हैं, अंतःखंड, ये वाला जो भाग था इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःखंड। ये लॉग, इसकी वैल्यू जो थी वो लॉग के था, यही था, कल की यही बातें थी, सबको इतनी बात समझ आ गई थी कि नहीं, ठीक है। अच्छा अच्छा, आज मेरे घर बिगड़ गई, अरे घर बिगड़ गई तो मैं बनाने चला जाऊं भाई, लाइट में बनाने आ जाऊं। इतनी बात सबको क्लियर थी, ये वाली सारी बात क्लियर थी, और मैंने कल आपको ग्राफ बनाने का तरीका भी बता दिया था। इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। ये रिकॉल वाली चीजें थी, थोड़ी सी रिकॉल वाली चीजें थी जो मैंने आपको रिकॉल करा दी है। इसके बाद हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, समदाबी की तरफ बढ़ेंगे। क्या करेंगे, अब समदाबी की तरफ चलेंगे कि लैंगिमूर समदाबी समतापी, सॉरी लैंगिमूर समतापी क्या होता है, ये बात कल ही आपको बता दी गई थी, है ना, ये कल बात आपको बता दी गई थी। अब आगे हम चलते हैं लैंगम्यूर की तरफ। किधर चलते हैं बच्चा, बिल्कुल मुझे बनाने हर चीज कर लेते बच्चा, हम ऐसी कोई चीज ना हो जो मैं ना कर पाऊं। लैंगम्यूर, बच्चा लिख लेना, लैंगम्यूर, लाइट पंखा सारी चीज बना लेते हैं, ठीक है। लैंगम्यूर अधिशोषण, अधिशोषण, ठीक है, लैंगम्यूर अधिशोषण। अब लैंगम्यूर ने क्या बात है, स्पेशल बात बोल दी थी, देखो अब बात करते हैं, क्योंकि आप जानते हो सुजाता सर केमिस्ट्री की क्लास है ना, अरे भैया आपको वाईफाई दीजिए, डाटा खत्म है, कौन कह रहा है सर केमिस्ट्री की ही क्लास है ना। अरे बच्चा आपको क्या लगता है ये केमिस्ट्री क्लास की किसकी क्लास है, ये किसकी क्लास लग रहा है भाई, ठीक है।
तो लैंगम्यूर ने क्या बात बोली थी? देखो भाई, लैंगम्यूर की बातें क्यों लाना पड़ा, लैंगम्यूर को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि आप जानते हो दाब जब उच्च होने लगा था तो फ्रेंडलिक का जो फ्रेंडलिक है वो बेचारे काम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो काम नहीं कर पाते थे। ठीक है भाई, तो पहली बात देखना, पहली बात ये आया क्यों? तो 1916 में ये आया था और ये बात इन्होंने ये बात बताई थी कि बेटा जब उच्च दाब पर या दाब में वृद्धि होने पर, दाब में वृद्धि होने पर, क्या होने पर बच्चा? वृद्धि होने पर, जो हमारे फ्रेंडलिक बाबा थे, फ्रेंडलिक बाबा थे, फ्रेंडलिक का नियम या फ्रेंडलिक समतापी, फ्रेंडलिक अधिशोषण, अधिशोषण, अधिशोषण काम नहीं करता, यानी वर्क नहीं कर पाता, ठीक है, वर्क नहीं कर पाता, यानी कि अधिशोषण कार्य नहीं करता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण नियम, नियम नियम फेल हो जाता है, यानी कि विफल हो जाता है। कहेंगे क्या हो जाता है बच्चा? विफल, विफल हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। उसी को बताने के लिए कौन आए थे? लैंगम्यूर ने आए थे, ठीक है, उन्हीं को बताने के लिए लैंगम्यूर आए थे और इन्होंने इसी बात को सही बात बताई कि भाई क्या कर सकते हो इसमें, ठीक है। सर इसका नोट्स मिलेगा? अरे नोट्स मिलता है रोज यार, रोज का रोज नोट्स मिलता है, वीडियो के बगल में ही आपके नोट्स पड़ा रहता है, वीडियो के बगल में ही नोट्स पढ़ाता है। डोंट वरी, नोट्स का कोई टेंशन नहीं लेना है, नोट्स मैं दिखाऊंगा, नोट्स आपको मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है। तो 1916 में लैंगम्यूर ने इसे एक समतापी, एक अलग से नाम दिया तथा अतः अतः लैंगम्यूर ने 1916 में अधिशोषण समतापी के बारे में बताया। या अब फिर से बताया, वही बात है कि अधिशोषण समतापी, समतापी का नियम दिया। यानी ये नियम तब काम करेगा बच्चा, ये नियम कब काम करेगा? जब हमारा ताप क्या होगा? हमारा ताप स्थिर होगा। समतापी का मतलब यही होता है ना, ताप स्थिर कर लो, उसके बाद जो भी प्रक्रियाएं करो, उसके ऊपर जो भी प्रक्रिया करो, सारी प्रक्रियाओं के काउंट किए जाएंगे, ठीक है, सारी प्रक्रियाओं को काउंट किए जाएंगे, ठीक है। डोंट वरी, आराम से, ठीक है। तो लैंगम्यूर ने 1916 में आके ये बात बताई थी। क्या क्या बातें बताई थी उन्हीं के बारे में चर्चा करनी थोड़ी सी, क्या क्या बात बताई थी। तो दूसरी बात आ जाते बच्चा, इन्होंने कहा जो ये अधिशोषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके अंदर क्या हो जाए? एक लेयर न बन जाए, ठीक है, एक लेयर न बन जाए। एक लेयर का मतलब है तब तक अधिशोषण होता रहेगा, जैसे कि ये है, अब इनके ऊपर अधिशोषण तब तक होगा जब तक ये पूरे का पूरा एक लेयर के फॉर्म में ना हो जाए, ठीक है। जब लेयर के फॉर्म होगा तभी उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये एक लेयर के फॉर्म में नहीं बन पाएगा। अकेले सर, अकेले चाय पी रहे? अरे भैया का है, क्या कर रहे, क्या चाहते हो, ठीक है, बात समझ गया बच्चा। तो इन्होंने यही बात बोली कि अधिशोषण ठोस पृष्ठ पर, ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण, अधिशोषण तब तक होता है, तब तक होता है जब तक हम कह सकते हैं एक अड़ुक परत का निर्माण न हो जाए, निर्माण न हो जाए, ठीक है बच्चा। जब तक एक परतीय निर्माण ना हो जाए उस पर, तब तक वो नहीं रुकेगा, ठीक है। सर उसके इतनी बात क्लियर है भाई?
ये परत यानी कि ये अधिशोषण तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरे लेयर के ऊपर एक अड़ुक परत का मतलब समझ रहे हो, एक परत न बना ले उसके ऊपर। जब एक परत बना लेगा तभी जाके वो रुकेगा, अन्यथा उससे पहले वो रुकेगा नहीं। बात समझ गया? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बोल भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है? इतनी बात क्लियर हो तब आगे बढ़ा जाए, ठीक है? ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है सबको? तीसरी बात इन्होंने बताई, देखो अधिशोषण जब होगा, जब अधिशोषण होगा तो दो प्रक्रियाएं होगी, यानी अधिशोषण की प्रक्रिया, इसमें अधिशोषण की प्रक्रियाएं दो प्रकार से मिलकर बनी होती है, दो प्रकार से। इसमें अधिशोषण की प्रक्रिया जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रक्रमों से मिलकर बनी होती है, दो प्रक्रम से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है भाई? पहला जो हमारा है प्रक्रम, पहला प्रक्रम है बच्चा वो संघनन है। क्या है? संघनन। संघनन का मतलब समझ रहे हो? चिपकना आके है। क्या है बच्चा? चिपकना होता है। संघनन का मतलब पहली प्रक्रिया है संघनन की प्रक्रिया। पहली संघनन का नाम सुना ये सभी ने, संघनन की प्रक्रिया, ठीक है? पहली संघनन की प्रक्रिया है। और दूसरी है बच्चा हम कहते सकते हैं विशोषण कह लो, या उसी को एक और नाम देते हैं विशोषण। एक और नाम देते हैं विशोषण, या इसको हम कहते हैं वाष्पन की प्रक्रिया, यानी वो किसी के नाम से भी दे सकता है। वैसे वाष्पन शब्द इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर संघनन और वाष्पन शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। अब विशोषण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई चीज निकलती है तो हम उसी को प्रक्रिया को विशोषण का नाम भी देते हैं, तो हम इसीलिए, ठीक है? ठीक है बच्चा। आरजू क्या अनुत ANUT क्या लिखा हुआ मुझे पता नहीं चल रहा यार, क्या बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। थोड़ा से सही शब्द का इस्तेमाल करिए तो ज्यादा मुझे क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है? विशोषण कह लो या वाष्पन कह लो, वाष्पन की प्रक्रिया, यानी कि एक साथ दो प्रक्रियाएं इनके साथ कंप्लीट होंगी प्रक्रिया। इतनी बात क्लियर है? दो प्रक्रियाएं होंगी, पहला शोषण का, सॉरी पहला क्या बच्चा? संघनन की। संघनन का मतलब होता है, संघनन का मतलब बारिश। अरे ना यार, नहीं यार, नहीं भाई, बारिश नहीं होता मतलब। मूमल चरण, व्हाट इज दिस यार? ये सारी बातें आप बाद में करिए, ठीक है? बाद में करेगा, ठीक है? भाई पढ़ लीजिए चीजों को, ठीक है? तो पहला बच्चा क्या था हमारा? पहला भाई हमारा क्या था? संघनन की प्रक्रिया। और दूसरी प्रक्रिया हमारी थी दूसरी लाइन में ठोस पृष्ठ पर अधिशोषण तब तक होता है जब तक एक अड़ुक है, एक अड़ुक परत है बच्चा, ये परत है, ठीक है? परत, एक अड़ुक परत एक अड़ुक परत का निर्माण न हो जाए, ये लिखा हुआ है, निर्माण न हो जाए, ठीक है? परत का निर्माण न हो जाए, ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है बच्चा? ठीक है? तो पहली प्रक्रिया हमारी क्या है? संघनन की। दूसरी प्रक्रिया है, और ये दोनों प्रक्रिया एक साथ होती हैं। ये दोनों प्रक्रिया क्या होती है बच्चा? एक साथ होती हैं। इसका मतलब ये हुआ, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि संघनन की प्रक्रिया और हमारा विशोषण यानी वाष्पन की प्रक्रिया बराबर हो जाए तो ऐसी अवस्थाओं को अधिशोषण साम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण साम्य बोला जाता है। लिखेगा जब और एक बात इन्होंने बताई, जब संघनन की दर
इसका मतलब जब संघनन की दर व वाष्पन की दर, क्या बच्चा, वाष्पन का मतलब समझ गया सभी लोगों ने, वाष्पन की बातें सभी ने समझ गया है। वाष्पन का मतलब होता है, ठीक है, वाष्पन का मतलब होता है बच्चा कि निकलना वहां से। वाष्पन की दर, वाष्पन की दर बराबर हो जाए, बराबर हो जाए तो उसे, तो उसे तो उसे क्या कहते हैं बच्चा, अधिशोषण साम्य कहते हैं। अधिशोषण, अधिशोषण साम्य कहते हैं, साम्य कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अधिशोषण साम्य का मतलब समझ गया है कि जहां पर अधिशोषण की प्रक्रिया भी बराबर हो जाए, यानी अधिशोषण की दर जो है वो भी जितना होगा उतना ही विशोषण की दर हो जाएगा, दोनों एक साथ बराबर हो जाए, तो ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अधिशोषण साम्य बोलेंगे। ओमकार कह रहा है सर जी मेरे पापा टुडे गवर्नमेंट जॉब हो गए हैं, गवर्नमेंट टीचर, सॉरी जॉब नहीं, टीचर हो गए हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद, सॉरी कंग्रेचुलेशन फॉर योर पेरेंट्स। ओहो, अच्छा दुश्मनी खत्म, कोई बात नहीं, इतनी बात क्लियर है भाई। अधिशोषण साम्य समझ में आया भाई। अधिशोषण साम्य को मैं थोड़ा से अंडरलाइन कर देता हूं, ये शब्द समझना है, क्योंकि आप पूछ लेगा भाई अधिशोषण साम्य क्या होता है, अधिशोषण साम्य क्या होता है, अधिशोषण क्या साम्य क्या होता है, समतापी के लिए, समतापी के लिए, समतापी के लिए तो आप क्लियर बता दोगे क्या होता है। जब हमारा संघनन की दर और वाष्पन की दर क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, अधिशोषण साम्य बोलेंगे। ठीक है, हाँ, कांग्रेचुलेशन फॉर योर फादर, योर फादर नहीं यार, फॉर योर फादर। इतनी बात सबको क्लियर भाई, इतनी बात क्लियर सबको, इतनी बात क्लियर है। अब इसका मतलब संघनन की दर जो होती है, नेक्स्ट बात इन्होंने ये बात बताई कि जो संघनन की दर है बच्चा, चौथी बात इन्होंने ये बताई कि संघनन की दर जो है वो उनके दाब के समानुपाती होती है। क्या होती है बच्चा, दाब के समानुपाती होती है। राजेश्वर यादव सर आपको स्वीट नहीं खिलाएं, राजेश राजेश सॉरी राजकेश यादव, व्हाट इज दिस। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात इन्होंने ये बताई कि जो संघनन की दर है, संघनन की दर, की दर, जो संघनन की दर है भाई, वो हमारी कह सकते हैं कि जो हमारा दाब है अधिशोष्य यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है। अधिशोष्य कह लो, अधिशोष्य, अधिशोष्य, तो अधिशोष्य का मतलब क्या होता है बच्चा, गैस, गैस होता है। ठीक है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। अधिशोष्य के दाब के समान, सॉरी अधिशोष्य यानी गैस के दाब के समानुपाती होता है, या दाब पर निर्भर करता है, ऐसे लिखो पहले, दाब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, पहली बात की दाब पे निर्भर करता है। दाब पर निर्भर करने का मतलब है यदि दाब घटेगा बढ़ेगा तो संघनन की दर भी घटेगी बढ़ेगी, यानी चिपकने की जो दर है, अभी तो पीछे पड़ गया है, दाब जो होता है वो अधिशोषण की मात्रा के ऊपर समानुपाती होता है, वही बात इन्होंने ये बात बताई थी। हाँ जी बिल्कुल, यूट्यूब पे क्लास है, बिल्कुल यूट्यूब पे क्लास है, आज यूट्यूब पे क्लास है। इतनी बात क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो संघनन की दर होती है, संघनन की दर होती है बच्चा, वो प्रति इकाई जो क्षेत्रफल होता है उस पर क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या जो होती है वो दाब पर निर्भर करती है। इतनी बात क्लियर है भाई। तो हम कह सकते हैं कि अतः प्रति इकाई क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, जो अणुओं की संख्या होती है भाई वो दाब के समानुपाती होती है, वो दाब के समानुपाती होती है, दाब के समानुपाती होती है।
पाती होती है। बात समझ गए, दाब के समानुपाती होती है। इसका मतलब जो क्रिया करने वाले अणु हैं, यानी चिपकने वाले जो अणु हैं, वो उनके दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब दाब बढ़ेगा तो हमारी प्रति इकाई अणु, जो क्रिया करने वाले अणु हैं, उनके अणुओं की संख्या भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। हाँ, कितने बजे क्लास होगा? 9 बजे से क्लास होगा बच्चा, 9 बजे से 9 PM पर YouTube पे क्लास होगी, ठीक है, YouTube पर क्लास, ठीक है। 9 बजे से YouTube पे क्लास होगी, तो थोड़ी देर में YouTube पे शुरू हो जाएगी, तब तक आप लोग यहाँ पर पढ़ते रहिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बोल दे भाई। इतनी बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, यदि इतनी बात क्लियर है। तो इन्होंने समतापी के लिए इन्होंने एक नियम भी दिया था, एक हम कह सकते हैं कि समीकरण भी दिया था इन्होंने, कि इन्होंने दिया था बच्चा लैंगम्यूर नियम दिया था, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? अरे हाँ या ना बोल यार, ठीक है। और इन्होंने एक गणितीय रूप भी दिया था। नेक्स्ट बात करें, 5वां, एक गणितीय रूप दिया था, और इन्होंने कहा था जो हमारा x/m है, यानी कि समीकरण दिया था, समीकरण x/m जो होगा वो AP प्लस में क्या होता है बच्चा, AP प्लस में बटा 1 प्लस में BP के बराबर होता है। इन्होंने ये बात बताई थी, यहां पर ये बात बताई थी। A और B जो हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। फटाक से क्लियर करिए बात को, फटाक से बात को क्लियर करिए। थक गया पैर यार, थक गए हैं बिल्कुल, बैठने की इच्छा हो रही है, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है बच्चा, इतनी बात क्लियर है? चलो, हाँ, शाहीन खातून बिल्कुल सही बात बोला आपने, ठीक है, इतनी बात सही बात बोली। यदि मैं ग्राफ खींचूं, लिख लेना, जहां पहले ए बी लिख लेना, जहां वेयर ए बी इजकल टू क्या कहेंगे, वेयर, यानी कि जहां हमारा ए व बी, ए एंड बी जो हमारा बच्चा है वो स्थिरांक है, ठीक है। जिसका मान गैस अधिशोष्य गैस के प्रकृति कामा अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषक की प्रकृति वह ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है, ठीक है। जो ए और बी की वैल्यू होगी वो अधिशोषक, यानी जो हम गैस ले रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करेगी, जो हमारा अधिशोषक यानी जिसके ऊपर चिपकाना हमें है उनके ऊपर निर्भर करेगी। यदि बदलेगा तो उनके ऊपर भी निर्भर करेगी। तो अलग अलग तापों के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी, आपको अलग अलग तापों के लिए अलग अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है, अलग अलग तापों के लिए अलग वैल्यू। लेकिन यहां पर अधिशोषक समतापी के लिए बात हो रहा है, समतापी के लिए है, तो यहां पर ताप की बात नहीं करेंगे। यहां पर ताप, क्योंकि ताप हमें स्थिर रखना है। यदि हमने ताप बदला, यदि बाय द वे ताप बदल दिया, तो श्योर सी बात इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, ए और बी का। बात समझ में आई? इतनी। यदि मैं इनके लिए ग्राफ खींचूं तो ध्यान से देखना जो इनका ग्राफ आएगा बच्चा, यदि इधर P की बात करें, इधर x अपान m की बात करें, x अपान m की बात करें, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा।
ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ठीक है बच्चा। ठोस ताप में निर्भर नहीं करता भाई, ठोस के अधिशोषक की प्रकृति, नहीं 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 साइन खातून, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। ठोस के ऊपर ताप बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, बहुत हाई ताप लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन हम कह सकते हैं यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी की वैल्यू फर्क पड़ेगा, गैस के ऊपर फर्क पड़ेगा, लेकिन अधिशोषक के ऊपर ताप का कोई लेना देना नहीं होगा। सामान्यतः ताप की बात करते हैं, क्या करते हैं, सामान्यतः ताप की जब बात करते हैं तब। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ा जाए। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? हाँ ना बोल भाई, हाँ भाई बोल दे बच्चा, क्लियर है तो आगे बोलो। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई? यस सर जी क्लियर है, ठीक है, चलो चलते हैं बच्चा आगे की तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब हमें थोड़ी सी बातें देखनी है, थोड़ी सी बातें। यदि मान के चलो अभी तो जितनी भी अधिशोषण की प्रक्रियाएं कह रहे थे आप लोग, जितना भी अधिशोषण की प्रक्रिया कह रहे थे, उतना किसके लिए कह रहे थे भाई, बिलियन सॉरी ठोस के लिए बता रहे थे। ठीक है, ठीक है, अभी आपने जितनी भी बातें की थी, आपने जितनी भी बातें की थी वो किसके लिए किया था बच्चा, ठोस के लिए किया था। अब हमें थोड़ी सी बातें बिलियन के लिए कर लेना है। किन के लिए करना बच्चा, बिलियन के लिए करना है। तो लिख लेना बिलियन के लिए अधिशोषण, बिलियन पर, या बिलियन का अधिशोषण कह सकते हैं, या बिलियन, बिलियन पर अधिशोषण। यानी कि हमें अभी तो आप क्या कर रहे थे, ठोस के ऊपर अधिशोषण देख रहे थे, ठोस के सतह के ऊपर अधिशोषण देख रहे थे। अब हमें जो अधिशोषण देखना है वो बिलियन के ऊपर देखना है। यानी कि हमारा ये बिलियन होगा बच्चा, ये हमारे पास भाई बिलियन होगा हमारा। इसके सतह के ऊपर कोई गैस चिपकाया जाए, ये ठोस के ऊपर नहीं, इस पानी जो हमारा बिलियन लिक्विड फॉर्म दिख रहा है, उस लिक्विड के ऊपर यदि किसी को चिपकाया जाए, ठीक है, बिल्कुल सही यार, जो बिल्कुल बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही है भाई, धन्यवाद फॉर दैट। ठीक है, तो उस ठोस बिलियन के ऊपर जो चिपकने वाले पदार्थ हैं उनकी बात करता है। तो बिलियन के लिए एक बात ध्यान रखना, बिलियन के लिए जो हमारा है फ्रेंडलिक बिलियन के लिए, बिलियन, बिलियन के लिए, बिलियन के लिए जो हमारा फ्रेंडलिक है बच्चा, फ्रेंडलिक है, फ्रेंडलिक, फ्रेंडलिक समतापी अधिशोषण, समतापी अधिशोषण, अधिशोषण का नियम लागू होता है, नियम लागू, लागू होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चा, बिलियन के ऊपर ही नियम लागू होता है। इट मींस, इट मींस, इट मींस कहने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब है ये है, अरे H2 और ऑयल का सोल्यूशन, अरे नहीं बनेगा रे आर्यन, कह रहा है H2O और ऑयल का सोल्यूशन। ये गधा कहां कहां से आते हैं ये सब, पायस होता है वो, कुछ भी। और स्पैमिंग ना कर, पहली बात मैं कह रहा हूं, मैं ब्लॉक मार दूंगा, स्पैमिंग करेगा। गधे सब पेस्ट मार देते हैं उठा के, एक ही कमेंट को लिख लेंगे, एक उसको लिखेंगे, उसी को क्या करेंगे, कमेंट मारते रहेंगे, स्पैमिंग हो जाती है वो पूरी, लगता है कि उन्हीं का कमेंट चल रहा है बस। वो भी गलत गलत चीजें करते हैं।
कह रहा है H2O और ऑयल का सोल्यूशन। अरे गधा इतनी नहीं पता है सोल्यूशन बनाने के लिए? ऑयल और H2O का जो पानी का मिक्सचर होता है उसे पायस कहते हैं। ठीक है, अब देख भाई फ्रेंडलिक का विलेन, हमारा फ्रेंडलिक नियम क्या कहता है? फ्रेंडलिक नियम कहता है एक्स अपॉन एम बराबर के इंटू पी 1/n। अभी आपने क्या किया था भाई? अभी आपने कहा था कि आपने ये पी क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि ये आपका क्या था? ठोस था, सॉरी गैस था, इसलिए आपने पी इस्तेमाल किया हुआ था। क्या इस्तेमाल किया हुआ था? पी इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि गैस है तो गैस का आप क्या करते हो? दाब निकालते हो, या दाब निकालते हो, इस वजह से हम क्या कहते हैं बच्चा? हम पी लिखते थे। लेकिन हमारा बिलियन हो गया, यदि हमारे पास बिलियन है तो बिलियन की हम क्या करते हैं? दाब तो निकालते नहीं है, हम बिलियन के क्या निकालते हैं बच्चा? हम बिलियन की सांद्रता निकालते हैं। क्या करते हैं? सांद्रता में बात करते हैं। यदि सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में बात करेंगे तो हम पी की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे? वहां पे सांद्रता इस्तेमाल करेंगे, और ये नियम क्या हो जाएगा? K इंटू 1/n हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी, K इंटू सी पावर 1/n हो जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अरे बता दिया जाएगा भाई, सबको अपना अपना डाउट मिल जाएगा। ठीक है भाई, सबको अपना अपना डाउट मिल जाएगा भाई, डोंट वरी। राजकेश यादव बच्चा, डोंट वरी यार, सबको डाउट मिलेगा, सबका डाउट भाई बारी बारी से आएगा, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात कोई नहीं है। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ बिल्कुल, के वही स्थिरांक है, वो के जो है सब कुछ वही है, बस पी की जगह पे हमने क्या रख दिया? सी रख दिया हुआ था। ठीक है, पी की जगह पे सी रख दिया था, और ग्राफ भी सारे सेम बनेंगे, ग्राफ भी सारे सेम बनेंगे, और जहां पी लगा था वहां पे क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, सीधी सी बात है। जहां पे पी था वहां पे सी हो जाएगा, बाकी सब कुछ ग्राफ फलाना ढिमकाना सारा चीज सेम रहेगा, सारा चीज सेम रहेगा। ओमकार धन्यवाद बच्चा, ओमकार धन्यवाद बच्चा। एक लोग का मुझे कमेंट नहीं आ रहा है, काफी देर से मैं देख रहा हूं, मैं चाहता हूं भाई वो काफी एक्टिव रहते थे, तो या फिर हैं या नहीं है? मूमल चरण भाई आप हैं या नहीं है? क्योंकि आपका कमेंट काफी रोज एक्टिव रहते थे, आज काफी गायब है। गैस मार्क्स में अक्रिय गैस का, अरे यार हटा यार, फालतू की बातें कर रहा है। अभी आता है भाई, अभी तू स्मार्ट हो जाएगा क्या? अभी सारी चीज पढ़ लिया क्या? एक ही बार में सारा पढ़ा दूं क्या तुझे आर्यन? अरे यार आएगा आएगा, डोंट वरी डोंट वरी। सी का मतलब, अरे भाई साहब, सी हमारी जो है वो सांद्रता है, सांद्रता, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन, डोंट वरी, कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? तो फिर आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। कंसंट्रेशन, दिस इज द कंसंट्रेशन। ठीक है, दिस इज द कंसंट्रेशन। बात सबको समझ आ गई? बात सबको समझ आ गई? तो हमें अब कुछ चीजें क्लियर कर लेनी है, कुछ चीजें क्लियर कर लेनी है। अब थोड़ा सा हमें अधिशोषण की अनुप्रयोग देखना है। अधिशोषण के अनुप्रयोग, यानी हम अधिशोषण का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं? अधिशोषण, अधिशोषण का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ठीक है, अधिशोषण का अनुप्रयोग यानी उपयोग कहां कहां किया जा सकता है? हेमंत वर्मा, कल नहीं था क्या भाई? हेमंत वर्मा कल नहीं था क्या तू? कह रहा 1/n क्या है? कल ही सब बताया गया था यार, कल ही सब बताया गया था। ठीक है, बात समझ आई बच्चा? तो पहला उपयोग जो हम कर सकते हैं, पहला उपयोग हम कहते हैं, कह सकते हो, क्या कहेंगे भाई? उच्च निर्वात बनाने में। क्या बनाने में? उच्च निर्वात, कल ही बताया गया था। पहला हमारा उपयोग जो होगा बच्चा, उच्च निर्वात बनाने में, उच्च निर्वात, निर्वात बनाने में।
ठीक है, पहला हमारा उपयोग था बच्चा उच्च निर्वात बनाने में, दूसरा उपयोग हम कह सकते हैं गैस मास्क में। ठीक है, गैस मास्क में, दूसरा जो हमारा है गैस मास्क में, गैस मास्क में। अब गैस मास्क में कैसे होता है बच्चा, गैस मास्क में कैसे होता है, कैसे गैस मास्क में होता है बच्चा, गैस मास्क देखो क्या होता है भाई, गैस मास्क में ना, मास्क में क्या होता है, गैस मास्क में क्या होता है कि जैसे गैस वो आप खदानों में कोयले को खदाने में जाते हो, कोयले को खदाने में जाते हो तो वहां पर आपको देखते हो ऐसे से वो अलग टाइप का, अच्छा कर दिया कमेंट आया हमें, SIM हेयर, ओके ठीक है। तो अब गैस मार्क्स में ऐसे का थोड़ा सा नली दो से नली निकली होती है, उसका मतलब होता है बच्चा, ठीक है, उसका मतलब ये होता है कि वहां पर चारकोल रखे होते हैं जो कि गैसेस आती हैं, जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, जैसे क्लोरीन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, सल्फर ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाई, सल्फर ट्राई, ये सभी हार्मफुल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, हार्मफुल होते हैं। तो वो क्या होते हैं बच्चा, तो हमारे बॉडी में आने से उनको क्या करता है, वो अधिशोषित हो जाता है। कहां पर वो अधिशोषित हो जाते हैं, आपके पहले अधिशोषित हो जाते हैं जो हमने चारकोल इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो गैस मार्क्स में लिखना, खदानों में या कोयलों के खदानों में, या खदानों में, खदानों में, खदानों में से निकलने वाली जहरीली गैस, जहरीली हार्मफुल वाली गैस जितनी, जहरीली गैस, गैस जैसे बच्चा जो हमारी क्या होती है, कार्बन क्लोरीन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं, जहरीली होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ हिसाब से जहरीली ही मानी जाती है, बहुत ज्यादा मात्रा में जब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा। तो आदि 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 गैसों का आज यूट्यूब पे देख लेना भाई, यूट्यूब पे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इन्हीं चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन जो जबरदस्त क्वेश्चन है, समझ जाओगे कि ये चैप्टर से क्वेश्चन कैसे निकलेंगे। जैसे अभी कल और परसों से जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसी के ऊपर एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैंने सेट किया हुआ है। ठीक है, आदि गैसों का चारकोल पर मिश्रण, चारकोल पर मिश्रण, चारकोल पर, सॉरी अधिशोषण, मिश्रण नहीं कहेंगे, अधिशोषण। ठीक है, यानी हम जो अधिशोषण कराते हैं गैसों का, यही जो हमारा होता है, ये यानी कि गैस मार्क्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, गैस मार्क्स में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चा, निर्वात का मतलब जहां पे हवा ना हो। तो बच्चा यदि हवा हटानी है तो क्या करोगे, ऐसे कोई पदार्थ लगा दो, जो क्या करे, उन गैसों को अवशोषित कर ले, अधिशोषित कर ले, क्या कर ले, अधिशोषित कर ले। तो वहां की जो जितनी भी गैसेज है वो खत्म हो जाएंगी, और जैसे ही कोई गैस खत्म हो जाएगी वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो खत्म हो जाएंगे, और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाएंगे और कोई गैस भी ना रहेगी, तो उसको, उस वाले स्थान को बोलते हैं निर्वात। क्या बोलते हैं, निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात का मतलब समझना, जहां पर अरे भाई ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, निर्वात बहुत बार फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, जहां पर कोई गैस ना हो, यदि जितना ज्यादा निर्वात बनेंगे, वहां पर जितना ज्यादा निर्वात बनेंगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर गैस उतना ही कम होगी, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही कम होगा। ठीक है, जहां पर कोई गैस ना हो, तथा कोई बल कार्य न करता, हो। ठीक है, बल कार्य न करता हो, ऐसी जगह को निर्वात बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, इतनी बात ठीक है बच्चा सबको।
अब नमी में बच्चा, नमी को शुद्धिकरण में, यानी नमी का शुद्धिकरण या नमी को खत्म करने में उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, नमी के शुद्धिकरण में ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तीसरा देखना बच्चा, नमी के शुद्धिकरण में, नमी के, यानी नमी हटाने में ऐसे कह सकते हो, नमी हटाने में ऐसे कह लो भैया, नमी हटाने में, या नमी कम करने में, या नमी को हटाने में, ठीक है, ये शब्द ज्यादा सही रहेंगे, ये ज्यादा शब्द रहेंगे। तो नमी कैसे हटाई जाती है? सिलिका, किसके बच्चा? सिलिका व एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 के द्वारा नमी कम की जाती है, क्योंकि यह दोनों नमी को अधिशोषित कर लेते हैं, नमी को अत्यधिक अधिशोषित करते हैं, अत्यधिक अधिशोषित करते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अधिशोषित करते। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब ये एल्यूमिना और आपका सिलिका जो होते हैं, इनके द्वारा किसी की अधिशोषित किया जा सकता है, किसी को भी अधिशोषित किया जाता है। ठीक है बच्चा, अधिशोषित किया जा सकता है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? हाँ या ना बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, आगे की तरफ थोड़ा से टूवर्ड्स टू नेक्स्ट। हाँ, H2O भी सोखता है बच्चा, H2O भी सोखता है, बट आर्यन बच्चा H2O भी काम करता है, लेकिन हर जगह H2O काम नहीं करेगा ना, भाई, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद में एक द्रव है, जाके उसी के अंदर मिल जाएगा। हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें कोई ऐसा पदार्थ ठोस लेके आना है, जिसके सतह पे नमी चिपक जाए, और उस पदार्थ को मैं हटा लूं, जैसे कहूं, एक मिनट, हेलो, तो मैसेज कर दीजिए, हम आ रहे हैं, खाली होंगे तो हाँ, तो बोल दीजिएगा 9 बजे से तो पहले देख। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल यार, हाँ या ना बोल भाई। तो इतनी बात, इसका मतलब हमने क्या बता रहे थे भाई? हाँ, ठोस कोई है, मान के चलो ये मेरे पास ठोस है, ठीक है, ये ठोस है। अब किसी के ऊपर नमी है, किसी में नमी घुस गई है, नमी का मतलब पानी घुस गया है, मैं क्या करूं इसको, क्योंकि ये नमी सोखता है, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डुबा दूंगा, इसके अंदर डुबा दूंगा। अरे भाई, H2SO4 डालने से अच्छा क्या मैं इसको डुबा दूं, ये नमी को सोख लेगा, उसके अंदर का जो पानी है उसको निकाल लेगा, फिर इसको मैं क्या करूं, आप निकाल दूं, मैं आपको क्या करूं, मैं उसको निकाल दूं। बात समझ गए? तो ये इसीलिए ये सारे काम अच्छे करते हैं, वैसे एल्यूमिना वो सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल एल्यूमिना का भी फॉर्मूला है बच्चा, Al2O3। इतनी बात क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब अगला बच्चा, विलयन से रंगीन पदार्थों का निष्कासन। नेक्स्ट है विलयन से रंगीन पदार्थों का निष्कासन, यानी कि निकालना। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ये? फोर्थ पॉइंट है ना, फोर्थ पॉइंट, विलयन से रंगीन पदार्थों का निष्कासन।
ठीक है। तो विलयन से जो भी रंगीन पदार्थ, मान चलो किसी विलयन के अंदर ढेर सारे रंगीन पदार्थ मिल गए, 2-3 तो रंगीन पदार्थ मिल गए, ठीक है। बस ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा आपको, 5 मिनट लगेगा, 45 पे छोड़ दूंगा, ठीक है, 45 पे छोड़ दूंगा, डोंट वरी। बस सब शांति से सुन लेना, शांति से सुन लेना, ठीक है, शांति से सुन लेना बच्चा। तो हम कहेंगे बच्चा, जो हमारा विलयन उसमें मान चलो 2-3 रंगीन पदार्थ मिल गए, क्या हो गए, 2-3 रंगीन पदार्थ मिल गए, तो उसको आप कैसे पृथक करोगे, यानी उन रंगीन पदार्थों को कैसे निकालोगे, तो उनके लिए सबसे आसान विधि अधिशोषण की विधि। क्या बच्चा, अधिशोषण की विधि है। तो अधिशोषण के लिए क्या होता है, विलयन के अंदर भी रंगीन पदार्थ है, तो आप क्या करो, जंतु चारकोल यानी हड्डी जो होती है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अभी मैं बता देता हूं कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जंतु चारकोल के माध्यम से, या जंतु चारकोल ऐसे लिखो, जंतु चारकोल, इसका मतलब हड्डी की बात कर रहा है, ठीक है। जंतु चारकोल को मिलाने पर विलयन का रंगीन पदार्थ क्या हो जाता है बच्चा, रंगीन पदार्थ क्या हो जाता है, रंगीन पदार्थ जंतु चारकोल पर अधिशोषित हो जाता है। रंगीन पदार्थ जंतु चारकोल पर अधिशोषित हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। बात समझ गए भाई, अधिशोषित हो जाता है। जैसे मैं कहूं चीनी का कलर उड़ाना है, जैसे कि बात करूं चीनी का कलर उड़ाना, भाई चीनी का कलर आपको उड़ाना है, जैसे मैं कहूं चीनी का कलर, अरे भैया चीनी कैसा होता है, गन्ने का रस से मिलता है, तो गन्ने का रंग उड़ाने में या खत्म करने में क्या करते हैं बच्चा, जंतु चारकोल का उपयोग करते हैं, देखा है आप लोगों ने, गन्ने का रस सभी ने देखा बच्चा। हाँ, अरे दुर्गंध क्यों, इधर देख यार, दुर्गंध का बच्चा, इधर देख भाई, गन्ने का, अभी विलयन से बात कर रहे हैं, दुर्गंध में कहां तू घुस जा रहा है। दुर्गंध क्या है, गैस है, गैस को थोड़ी उड़ा रहे हैं बच्चा, हम विलयन की बात कर रहे हैं यार, विलयन की बात कर रहे हैं, ठीक है। विलयन अरे सारे लोग को अधिशोषित कर लेगा, राजा पटेल बच्चा, 2-3 हो 4-5 जो सारे लोग को जंतु चारकोल अपने ऊपर रख देगा, क्योंकि मुझे विभेद नहीं करना है। अलग करने के लिए दूसरा हम वर्ड लेखन का इस्तेमाल करते हैं। जब 2-3 कलर एक साथ हो जाते हैं उनको दूर करने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए, पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड लेखन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर उड़ाना, सिर्फ कलर को उड़ाना है, कलरलेस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जंतु चारकोल। तो जो चीनी बनाई जाती है बच्चा, जो चीनी बनाई जाती है, ध्यान रखना, चीनी बनाई जाती, कैसे बनाई जाती है, ध्यान रखना कैसे बनाई जाती है। देखिएगा छोटे छोटे जंतु चारकोल का ऐसे बना लिए जाते हैं, ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं बच्चा हमारा, ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है। बहुत ही बड़ा सा खांचा होता है, बिल्कुल बड़ा सा, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा, या फिर ऐसे कह सकते हो काफी बड़ा सा खांचा होता है, एक बड़ा सा खांचा होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बड़ा सा खांचा होता है, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से क्या होता है बच्चा, हमारे पास खांचे होते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनमें हम क्या करते हैं बच्चा, जंतु चारकोल भर देते हैं, सारे जगह जंतु चारकोल भरे होते हैं, सारी जगह जंतु चारकोल भरे होते हैं, सारी जगह जंतु चारकोल, ठीक है। अब जंतु चारकोल भरने से क्या होता है, जंतु चारकोल भर देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, हर खाने में क्या करते हैं बच्चा, हम गिराते हैं किसको, हम गन्ने को रस को गिराते हैं, गन्ने के रस को गिराते हैं, इस तरीके से गन्ने के रस को ऊपर से गिराते हैं। तो क्या करता है, इनमें क्या करता है, उनको थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में रखते हैं। क्या करते हैं, जंतु चारकोल जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में होता है, अब इनके ऊपर गिराओगे तो ये हड्डियों से क्या करते हैं बच्चा, छोटे छोटे पार्टिकलों से ये जो रस होता है, इसका गन्ने का रस होता है, वो क्या होता है बच्चा,
क्या होता है, गन्ने का मतलब गन्ने के रस की बात कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या करता है बच्चा, उनसे गुजरता रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे रिस के जाएगा, क्योंकि पहाड़ों से देखते हो पानी धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है, तो हम कहते हैं ये धीरे धीरे आता है। और नीचे जो आता है और रंगहीन आता है, कैसा आता है, नीचे हमारा रंगहीन मिल जाता है, तो हम कहेंगे इसका मतलब हम कहेंगे अब ये कलरलेस हो गया है, अब इसको क्रिस्टल बनाएंगे, जैसे क्रिस्टलाइन करते हैं, अब गन्ने के रस को क्रिस्टल बना के तुरंत क्या करते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे पैकेट के रूप में या छोटे छोटे दानों के रूप में बना देते हैं, और वो हमारी चीनी बन जाती है। क्या बन जाती है, चीनी बन जाती है। मैक्सिमम के लिए उड़ाते हैं बच्चा, मैक्सिमम प्रिया, मैक्सिमम के लिए काम करते हैं, लेकिन कुछ के अलग भी होता है, लेकिन उतना मैक्सिमम के लिए इन्हीं को इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, सभी के लिए तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है, तो फिर आगे छोड़ा जाए आपको, और यूट्यूब के लिए आप तैयार हो जाइए। अधिशोषित कर लेगा रे भाई, आनंद प्रतीक अधिशोषित कर लेगा, अरे काहे के लिए नहीं मान रहा है तू, क्या मैं कब से कह रहा हूं अधिशोषित कर लेगा। बिल्कुल आज भी क्लास है, बिल्कुल आज भी क्लास है यूट्यूब पे, ठीक है। तो इसके बाद शुरू करते हैं यूट्यूब पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर, टेक केयर, मिलते हैं यूट्यूब पे 15 मिनट के बाद, ठीक है, 15 मिनट के बाद, ठीक है, 9 बजे से मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपका जो क्वेश्चन है वो काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, तो क्वेश्चन बढ़िया है, तब तक के लिए आप आ जाइए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर थोड़ी देर के बाद, धन्यवाद।